देखिए बिल्कुल 3 छात्रों की मौत हुई है। उसके बाद जो यहाँ पर तमाम जो छात्र हैं जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, ख़ास तौर से ये इलाका है ओल्ड राजेंद्र नगर और इसके आसपास का इलाका है, यहाँ बड़ी संख्या में तमाम जो छात्र हैं वो इकट्ठा हो गए हैं और छात्र इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि छात्रों का ये कहना है कि जो पानी भरने की शिकायतें हैं उसको लेकर पहले भी कई बार जो सिविक एजेंसियां हैं उनको शिकायत दी गई थी। जो इस कोचिंग सेंटर का संचालक है उसकी भी कंप्लेंट हुई थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें 3 छात्रों की मौत हो गई। तो यहाँ अभी कुछ देर पहले तमाम छात्रों ने करोल बाग का जो मेट्रो स्टेशन है उसके नीचे बैठकर पूरा जो रास्ता है वो ब्लॉक कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने कई छात्रों को डिटेन किया है, उनको पकड़ा है और फिलहाल जो रास्ता है उसको खुलवा दिया है। तमाम जो छात्र हैं वो अपनी मांग जो है अपनी डिमांड्स कर रहे हैं। क्या कुछ डिमांड्स हैं उस पर हम कुछ छात्रों से बात भी करते हैं। क्या आपकी मांगे हैं? अभी तो दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों को डिटेन भी किया है, क्या डिमांड्स कर रहे हैं आप लोग? सर यही है सर, जस्टिस होनी चाहिए। बिकॉज आप बताओ सर्वाइवल आजकल इतना ज़्यादा क्रूशियल है कि हर बंदा अपने इंटेंट से हार्ड वर्क करके किसी ने अपने दिल्ली में भेजा है, तो ज़रूर सर जस्टिस तो मिलनी चाहिए। एक ह्यूमैनिटेरियन लेंस से इस चीज़ को देखना चाहिए। और अगर ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनको जो है मुआवजा भी, उनको सर्विसेज भी, बिकॉज एक एक बच्चा होता है और वो पूरी फैमिली का भार लेके आता है, खाली उसके ऊपर अपनी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। फिर आप मेंटल हेल्थ का टोल भी देख रहे हो, आजकल ये रिकरिंग कन्वर्सेशन है। तो सर मेरे हिसाब से तो हर चीज़ को एक बैलेंस व्यू पॉइंट लेके वेट एंड वॉच सिचुएशन देख के अच्छा सोल्यूशन निकालना चाहिए। एंड अभी जैसे हमने देखा है सुबह कि एमसीडी में पूरा मेयर ने एक नोटिस निकाला है जिसके अंदर लिखा है उन्होंने कि जो भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ हैं उन सबको जांच करनी है, और असली हमें मुद्दा जो पता चलेगा वो जांच के बाद ही पता चलेगा कि किसकी लापरवाही की वजह से ही हुआ, किस वजह से ही हुआ। बट अभी फंडामेंटल पॉइंट जो ये है कि ज़रूर लैब्स था, बहुत जगहों पे लैब्स था, एमसीडी की तरफ से लैब्स था, कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से लैब्स था, बट ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि लैब्स की कारण क्या था। और जिन बच्चों की डेथ हुई है सबसे ज़रूरी है कि अभी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, एक बार समझना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ है और किस वजह से हुई है। और उन बच्चों का बहुत मतलब लॉस हुआ, उन पेरेंट्स का बहुत लॉस हुआ है जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आए थे, उनके लिए अगर हम सोचें तो फिर वो तो बहुत ही ज़्यादा दुखदायी है। अच्छा, आप लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, किस तरह का यहाँ माहौल रहता है, खासतौर पे जिस तरह की जो कंप्लेंट्स होती हैं? और सर सबसे बड़ी कंप्लेंट यहाँ पे आती है रेंट की आती है कि यहाँ पे छात्रों का रेंट बहुत ज़्यादा है। फिर ऊपर से इनकी कोचिंग की फीस, हमारी कोचिंग की फीस बहुत ज़्यादा है, 2-2 लाख रुपए कोचिंग की फीस है। ऊपर से यहाँ पे बिल्कुल भी फैसिलिटीज़ नहीं है, बैठने की जगह अच्छी नहीं है, बाकी फैसिलिटीज हम क्या ही बात करें। और सर न्यूज़ में सुबह से दिखा रहे थे 3 छात्रों की मृत्यु हुई है, जबकि नहीं। कल रात को सर 8 एम्बुलेंस निकली हैं यहाँ से, 8 एम्बुलेंस में मतलब मिनिमम 8 डेड बॉडीज़, एंड न्यूज़ में ये लोग दिखा रहे थे 3 डेड बॉडीज़, विच इज़ रॉन्ग। देखिए अभी तक हमें जो आधिकारिक कंफर्मेशन जो दिया गया है वो 3 का दिया गया है। इसके आगे अगर आगे कुछ आएगा तो हम वो भी दिखाएंगे। एक सवाल ये भी यहाँ पर ये है कि जो बेसमेंट है उसको लेकर भी कई सारे सवाल हैं कि वहाँ पर इजाज़त नहीं थी इस तरह से लाइब्रेरी की, लेकिन कुछ और बच्चों की प्रतिक्रिया हमने देखी कि वहाँ पर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो बेसमेंट में इस तरह का इस्तेमाल अक्सर करते हैं। इन बच्चों से पूछिए कि इस तरह और जगहों पर भी होता है क्या? एक मेरा सवाल ये है कि जो बेसमेंट में यहाँ पर हादसा हुआ है, क्या जो बाकी के कोचिंग सेंटर हैं क्या वहाँ भी ऐसी बेसमेंट हैं और यही सब वहाँ पर भी इस तरह से अरेंजमेंट होते हैं? सिर्फ कोचिंग संस्थानों में नहीं बल्कि यहाँ के जो घर बने हुए हैं, जबकि क्योंकि यहाँ की लाइब्रेरीज़ हैं, इवन कुछ लाइब्रेरीज ऐसी हैं जो इससे भी बदतर हालत में हैं और बेसमेंट्स में हैं, जो हर साल पानी के समय में वो बंद भी की जाती हैं। एक महीने के लिए, 15-15 दिन के लिए, जब बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, परंतु उसके बाद भी ये लगातार यहाँ पर चलती जा रही हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर सरकार को यह चीज़ सोचना पड़ेगा कि यहाँ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रखना ही पड़ेगा उन्हें, और उन्हें यहाँ मैक्सिमम रेंटल प्राइस भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। यहाँ पर छोटे छोटे बाथरूमों को कमरा बना बना के यहाँ 15-15, 20-20 हज़ार में लोगों को दिया जा रहा है। यहाँ के जो विद्यार्थी हैं पूरे भारतवर्ष से आए हुए हैं, कोई महाराष्ट्र से, कोई तमिलनाडु से, वो यहाँ पर बहस नहीं कर सकते यहाँ के लोकलों के साथ। यहाँ के लोकल अपनी दबंगई दिखाते हैं कि भाई अगर तू पैसा नहीं देगा तो फिर तू देख ले। तो इस तरीके के लिए हमें सरकार की यहाँ पर लॉज में भी उनको कुछ इस तरीके से कायदे लाने चाहिए। साथ में जो यहाँ पर भ्रष्टाचार गैंग है जिनके चक्करों में यहाँ बेसमेंट्स में लाइब्रेरी, कोचिंग संस्थान चल रही हैं, हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, रिएक्टिव नहीं। इस समय सरकार हमेशा रिएक्टिव रहती है, चाहे वह दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र हो। हम किसी एक को निशाने पे नहीं लाते, ये हम सबको एक भारतीयों के सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से यहाँ पर आईएएस के बच्चे आ रहे हैं जो सबसे ग्रुप ए के रहने वाले हैं, और उनके लिए आप कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। वह कोचिंगों में इधर उधर भटक रहे हैं, तमिलनाडु से आगे बस दिल्ली में रह रहे हैं।
किसी का कुछ नहीं कहना। क्या कोचिंग के अलावा जो लाइब्रेरीज हैं उनके पैसे अलग से पे करने पड़ते हैं आप लोगों को? बिल्कुल, यहाँ हर एक चीज़ के अलग पैसे हैं। अगर आपको लाइब्रेरी में सीट भी वही चाहिए जिसमें कल बैठे थे तो उसके भी अलग से पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ की व्यवस्था तो इस प्रकार है। अगर आपको एसी चाहिए तो उसके लिए अलग पैसा है, बिना एसी के चाहिए तो अलग व्यवस्था है। दिन में 6 घंटे के लिए चाहिए तो अलग पैसा है, 7 घंटे के लिए चाहिए तो अलग पैसा है। लाइब्रेरीज में जो क्षमता होती है बच्चों के बैठने की, क्या उतने स्टूडेंट होते हैं या उससे ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पर बैठाते हैं? क्या क्लासेस भी वहाँ पर चलती हैं बेसमेंट में? अलग अलग है हर किसी का, कोई स्टैंडर्ड यहाँ पर तरीका नहीं है। कुछ लाइब्रेरियाँ ओवर सीटेड भी हैं, कुछ कम भी सीटेड हैं, इसका तो अलग अलग व्यवस्था है। परंतु सबसे बुरी बात यहाँ की लाइब्रेरीज़ की और यहाँ की कोचिंग व्यवस्था की ये है कि जब इनको पता है कि जुलाई अगस्त का ऐसा महीना है जब यहाँ बारिश होती है और हमने हर साल देखा है, उसके बावजूद भी इन्होंने 0 एफर्ट लगाए हैं। मैं कह रहा हूँ कि प्रोएक्टिव होना पड़ेगा हमारी सरकारों को, हमारे पुलिस व्यवस्थाओं को, हम सबको भी, हम एज अ नागरिक भी हमें एक बहुत ये सोचना पड़ेगा कि जब मैं लाइब्रेरी एक ऐसी ज्वाइन कर रहा हूँ जो बेसमेंट में है, उसकी जगह अगर हम दूसरे सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं है, साफ नहीं करते। सर ये वीडियो देखिए आप, अभी ये 2 दिन पहले की वीडियो है सर। ये जहाँ पे हम खड़े हैं ना, ये उसी जगह की वीडियो है। ये साफ लाइव आप देख लो। अभी ये 2 दिन पहले बारिश हुई है, उसके बाद ये पूरा ये देखिए ना आप, ये पूरा ये हालात है। अगर सर कल को यहाँ पे करंट उतर जाए पानी में तो चलिए, अभी तो ये हादसा हुआ है, इससे बड़ा हादसा भी तो हो सकता है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? एमसीडी या फिर गवर्नमेंट? बिल्डिंग बायलॉज वायलेशन सबसे ज़्यादा कोर मुद्दा है। जब आप यहाँ देख रहे हैं कोचिंग सेंटर है, मास्टर प्लान 2021 के अंडर आप कमर्शियल एक्टिविटी इस एरिया में बेसमेंट को यूज़ ही नहीं कर सकते, ना आप रेजिडेंशियल के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ये सिर्फ एक कोचिंग सेंटर की बात करें, इस टाइम पे एजुकेशन सेक्टर, कोचिंग सेक्टर इंडिया में $1 बिलियन बिजनेस है। एग्जैक्टली जहाँ पर ये हादसा हुआ है, जहाँ 3 बच्चों को रिपोर्टेडली बोला गया, जबकि उससे ज़्यादा की बात करी जा रही है, उसके बिल्कुल बाहर आप कैमरा में दिखा सकते हैं एक पिंक बूथ है। पिंक बूथ यानी पुलिस का बूथ है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पुलिस का बूथ बाहर था, अंदर कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, या 300 से 400 बच्चा अंदर जा रहा है, बेसमेंट में जा रहा है, पर किसी को पता नहीं था। अगर आप इस रोड पे सीधा जाएंगे, आपको 4th फ्लोर 5th फ्लोर तक दिखेगा। छतों पे लोगों ने बरसातियां डाली हैं, 10 फुट बाय 10 फुट के कमरों का 10 से 15,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं। ये जो लाइब्रेरीज की बात की जा रही है, इन लाइब्रेरीज के पास क्या परमिशन है? 125 गज के मकान में, 100 गज के मकान में बेसमेंट पे ये लोग लाइब्रेरीज खोल के बैठे हुए हैं। वहाँ पर पहली बात फायर बायलॉज कुछ नहीं है। वहाँ पर एक एग्जिट होती है, कल को आग लग गई और हम तो वेट कर रहे हैं इन हादसों का। मुखर्जी नगर में आप लोगों ने देखा, कोचिंग सेक्टर में आग लगी, कोई फायर बिल्डिंग बायलॉ रिलेटेड टू फायर नहीं फॉलो किया गया था। बच्चे ऊपर से 3rd फ्लोर से छलांग मार के कूदे हैं यहाँ पर। आज यहाँ पर वाटर लॉगिंग हुई है। वाटर का भी है, क्योंकि मुद्दा क्या है कि लॉ ऑलरेडी है। बाय लॉ आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करता है। जितने भी रेंट किराए पे चढ़ा रहे हैं, पीजी रेंट पे चढ़ा रहे हैं, ये किस लॉ के अंडर ये बाथरूम जैसे कमरों को चढ़ा रहे हैं? लॉज आर वेरी मच देयर। इट इज़ अबाउट कि कैसे हमारे एमसीडी काउंसिलर को नहीं पता कि 4था फ्लोर बन रहा है, कैसे हमारे एमसीडी काउंसिलर को ये नहीं पता कि बेसमेंट में लाइब्रेरीज चलाई जा रही है, या फिर इतने बड़ा कोचिंग सेंटर जहाँ पर क्या बोलते हैं कोई फायर सेफ्टी नहीं थी, आग लगे तब भी सेम प्रॉब्लम है। मुखर्जी नगर में हो तब आपने कोई एक्शन नहीं लिया। 3 दिन पहले पटेल नगर में एक कोचिंग बच्चों को भी यहाँ पर पता होगा कि जगह कम है, उसमें इतनी सी जगह में जो है इस तरह से कोचिंग चॉइस सेंटर चल रहे हैं। क्या किसी ने शिकायत की इन बातों की कि इस तरह से जो है वो यहाँ पर जो ज़रूरी चीज़ें हैं सुरक्षा के लिहाज से उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है? अगर कोई ऐसे पानी भर जाता है तो इस तरह के हादसे हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल कुछ छात्रों ने शिकायतें भी की हैं। क्या ये जो चीज़ें हो रही थी, आप लोगों ने कभी शिकायतें की इस बात की? लिखी सर इस चीज़ के लिए बहुत बार बोला गया है, बहुत बार ऐसे हादसे हुए, लेकिन अभी तक इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अभी आए दिन पानी भर जाता है, ठीक है सर। अभी मेरा 5 बाई 5 का कमरा है, मैं उसका 10,000 रुपये पे कर रहा हूँ। सामने से मेरे 11,000 वोल्ट की तार जा रही है, क्या उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? वो भी 5th फ्लोर पे। इनको क्या परमिशन है कि ये 5वें मंजिले को बना रहे हैं? इसका कोई इनके पास प्रूफ है? आज की डेट में आपने एक फ्लोर को, पूरे 200 गज के फ्लोर को आपने उसमें पूरा एकदम कवर कर दिया है। इतने छोटे छोटे डब्बे की तरह आपने बना दिए, उसमें बंदा रह रहा है कैसे तैसे करके। इनको कोई बोलने वाला नहीं है कि आज के लिए? आप बताइए सर। ठीक है, इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो आपका कहना ये कि जो सिविक एजेंसियां हैं वो कोई एक्शन नहीं ले रही? सर कोई एक्शन नहीं ले रही है सर। इवन सर कोचिंग इंस्टीट्यूट है सर, कोचिंग इंस्टीट्यूट इस चीज़ के लिए एक्शन क्या नहीं ले सकता है कि बच्चों के लिए? क्या इतने बड़े बड़े लोग हैं सर, नाम अगर ना लिया जाए, नाम क्यों लिया जाए किसी का भी सर? इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग चल रही है, राओस चल रही है, आपका वाजीराम चल रही है, दृष्टि चल रही है, विजन चल रही है। क्या इनके डायरेक्टर्स जितने भी हैं, क्या वो स्टूडेंट्स के लिए नहीं कर सकते? भाई आज इनका एम्पायर भी हमारी वजह से खड़ा हुआ है ना सर। आप इतना नहीं कर सकते क्या हम लोग के लिए? आप इसी रास्ते से डेली, अभी नई बिल्डिंग बनी है शुभ्रानंद मैम की, आप उसी रास्ते से आते हो, आपको नहीं देखता कि यहाँ पे क्या दिक्कत चल रही है स्टूडेंट्स के लिए? आप उसको, आपका ध्यान नहीं है? अभी रिसेंट में एक्सीडेंट हुआ था मैडम का, 1 करोड़ की गाड़ी में आप चल रहे हो, ठीक है ना, उस पर तो आपको कुछ नहीं हुआ। लेकिन यही चीज़ अगर किसी आम आदमी के साथ हो जाए, फिर उसके बाद क्या होगा सर?
आप बताइए, और वो भी इसी प्रॉब्लम की वजह से, इसी प्रॉब्लम के, क्योंकि इतना तो नीचे सब कुछ बसा हुआ है यहाँ पर सर। मेजर प्रॉब्लम ये है कि आप लोग पैसे भी खर्च कर रहे हो, सुविधाओं के नाम पर कुछ भी सर सुविधाओं के नाम पे मैं आपको बताऊं, आप सिर्फ और सिर्फ एक ब्रोकर को आप अकेले किसी तरह आइए, एक नॉर्मल वो बन के आइए, अपने पेरेंट्स बन के आइए, एक ब्रोकर को आप पकड़ेंगे, एक फ्लोर को शिफ्ट करने के लिए 50,000 रुपये चाहिए सर। अब 50,000 रुपये चाहिए, आप यकीन करेंगे? उसमें ब्रोकरेज भी बच्चों की शिकायतों से ऐसा लगता है कि सबने यहाँ पर आंखें मूंद रखी हैं कि जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है कोई ध्यान यहाँ पर नहीं दे रहा था इस पर। अब पुलिस क्या इस तरफ ध्यान दे रही है? क्या सिर्फ कोचिंग सेंटर को ही जिम्मेदार यहाँ पर ठहराकर बात जो है वो थम जाती है, या जो यहाँ पर लापरवाहियों का जिक्र ये बच्चे कर रहे हैं इसको भी पुलिस जो है वो देखेगी? चलिए, मुकेश से संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन वो बच्चे जो वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं IAS IPS के, उनकी शिकायतें आपने यहाँ पर सुनी। जाहिर है गुस्सा भी है, अफसोस भी है इस बात का कि ये इतना बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया है, और इस हादसे ने कई सारे सवाल भी यहाँ पर खड़े कर दिए हैं कि किस तरह से सिविक एजेंसीज यहाँ पर ध्यान देती हैं कि जो पानी की समस्या है बारिश के वक्त में वो जो है वो सही से वहाँ पर निकले, पानी जल जमाव ना हो, उसकी तरफ कोई ध्यान दिया जाता है या नहीं? जो बिल्डिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, बेसमेंट का किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, वो नियमों कायदों के मुताबिक है या नहीं, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। और ये इतना बड़ा हादसा हो जाता है तब इतना जो है वो शोरगुल्ला होता है कि आखिर कैसे यहाँ पर इस तरह से बेसमेंट में एक लाइब्रेरी जो है वो चल रही थी, पानी उसमें भर जाता है। तो आप सोचिए कि वो किस तरह का वहाँ पर इंतज़ाम थे कि बच्चों को निकलने का भी मौका वहाँ पर नहीं मिल पाता है। मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, सवाल कई सारे अब यहाँ पर हैं कि क्या पुलिस इस दिशा में जो है अपनी कार्रवाई करेगी कि जो लोग जो यहाँ पर लापरवाहियाँ जिनकी तरफ इशारा ये बच्चे कर रहे थे, जिनसे आप बात कर रहे थे, उस पर भी यहाँ पर ध्यान दिया जाए, उन लोगों पर भी कार्रवाई हो जिन्होंने इन बातों को नजरअंदाज किया? हेलो जी मुकेश। हाँ जी, एक बार सवाल दोहराएंगे अपना? मुकेश, मेरा सवाल ये था कि आप बच्चों से भी आप बात कर रहे थे, तो बहुत सारी शिकायतें हैं कि वहां पर पानी भरता था, उसकी शिकायत की गई, उसको किसी ने नहीं देखा। बेसमेंट में नियम है कि वहां पर बेसमेंट में कमर्शियल एक्टिविटीज इस तरह से आज नहीं हो सकती हैं। उसके बाद भी वहां पर लाइब्रेरी जिसकी इजाजत नहीं थी, और ये कई जगह पर ऐसा कर रहे हैं लोग, ये भी शिकायत बच्चे कर रहे थे। तो इन लापरवाहियों की तरफ भी पुलिस ध्यान देगी क्या? देखिए, बिल्कुल अगर मैं बात करूं तो पुलिस चौकी तो बिल्कुल जो कोचिंग संस्थान उसके ठीक सामने है, और पुलिस को ये मालूम होगा कि अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या इलीगल एक्टिविटी हो रही है। दरअसल यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका यही आरोप है कि चाहे कोई भी सिविक एजेंसी हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे MCD हो, या जो बाकी सिविक एजेंसियां हैं जिन पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी है, उनके अधिकारी पैसे लेकर इस तरह की इलीगल एक्टिविटी करवाते हैं। ये तमाम जो स्थानीय लोग हैं उनका ये एलिगेशन है, और जो छात्र यहाँ तैयारी कर रहे हैं उनका भी ये कहना है कि बार बार शिकायत देने के बाद भी कार्रवाई इसलिए नहीं होती है कि सारे जो अधिकारी हैं सिविक एजेंसियों के और दिल्ली पुलिस के, वो इन कोचिंग संस्थानों के मालिकों से मिले हुए हैं, यहाँ जो ब्रोकर्स हैं जो मकान किराए पर देते हैं उनसे मिले हुए हैं। इसलिए तमाम जो नियम है उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और पूरा जो सिस्टम है वो एक तरह से कोलैप्स हो गया है। और इसीलिए इतना बड़ा हादसा हो गया कि देश के जो सबसे टॉप एग्जाम होता है उसकी तैयारी करने वाले 3 बच्चों की इस तरह से दर्दनाक हादसे में मौत हो गई, और वो भी एक नामी सिविल सर्विस के कोचिंग संस्थान में, जो कि बहुत पुराना संस्थान है। 1953 से ये संस्थान चल रहा है, और इसमें बेसमेंट में पानी भरने से मौत हो गई। तो जो फायर की NOC है और जो दमकल विभाग की NOC है, दोनों में कोचिंग संस्थान की तरफ से लिखा गया है कि वो इस बेसमेंट में केवल स्टोरेज चलाएंगे, लेकिन असल में इसमें एक बड़ी सी लाइब्रेरी चल रही थी जिसमें 150 बच्चों की वैसे ही व्यवस्था थी। तो इस तरह से तमाम जो नियम थे, तमाम जो रूल्स थे, उनकी धज्जियां यहाँ पर उड़ाई जा रही थी, और इस तरह से जो पूरा हादसा है वो हो गया। ड्रेनेज सिस्टम जो है उसको ठीक नहीं किया गया, जिससे पानी का रिसाव तेजी से हुआ, बारिश का पानी साथ में मिल गया, और ये बेसमेंट में पानी घुस गया, और जो छात्र थे वो पानी की तेज बहाव की चपेट में आ गए। और ये भी जानकारी मिली है कि जो बेसमेंट है उसमें एक बायोमेट्रिक गेट लगा हुआ था, कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, एक बायोमेट्रिक गेट लगा हुआ था, और अचानक से जो पावर है वो कट हो गया, जिससे वो गेट बंद हो गया। वो गेट केवल पासवर्ड से या फिर फिंगरप्रिंट से खुलता है। तो कई बच्चे टाइम से नहीं निकल पाए, जिससे उनकी डेथ हो गई। तो ये सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। दिल्ली पुलिस की जांच में इन तमाम पहलुओं को लेकर दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, और जो इस कोचिंग के मालिक हैं अभिषेक गुप्ता और जो कोऑर्डिनेटर हैं देशपाल सिंह, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी के जो इस केस में रिस्पॉन्सिबल लोग हैं इस पूरे हादसे के लिए, उनको भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है।